औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सच के साथ। मैं हूँ रफ़ीक अहमद। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। ए अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से ही मदद मांगते हैं। पाकिस्तान और इंडिया के हालात कशीदा हुए 10 दिन से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है। अगर ये बात सोची जाए कि सबसे पहले पाकिस्तान में जिस तरह फ़लस्तीन की हिमायत के लिए कुछ उलमा या कुछ तंजीमें हरकत करना शुरू हो गई थी, तो उसके बाद इन दोनों ममालिक के हालात को इस नोयत तक पहुंचाया गया है कि दोनों ममालिक की जो फ़ौजें हैं उनको बॉर्डर तक लाने में कोई कसर नहीं रही। और दोनों मुल्कों के जो सियासतदान हैं वो भी बयानबाजी पे उतरा है, और जितने भी ये यूट्यूबर या एंकर हजरात या ख़ासतौर पे मीडिया का जितना भी प्लेटफार्म है वो उसमें भरपूर रोल अदा कर रहा है। लेकिन असल मसला कोई और है, असल बात कोई और है। याद रख लेना, ये बात सिर्फ पाकिस्तान और हिंदुस्तान की नहीं है। जब भी आप इसराइल के बारे में कोई भी प्लान या कोई भी मंसूबा बनाते हो तो उसके सबसे ज़्यादा असरात आपके अपने मुल्क में होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो जो लॉबी है उसने पूरे आपके मुल्क के सिस्टम को कंट्रोल किया होता है। तो इस लॉबी से बचने के लिए या जो फ़लस्तीन या ग़ज़ा की आवाम को महफूज रखने के लिए जिस तरह के आजकल मीडिया पे बयान आ रहे हैं कि अगर ये टोटल फ़लस्तीनी हैं कितने 80 से 90 लाख, इनको दूसरे ममालिक में भेजा जाए। जो दुश्मन का नैरेशन था कि जिस तरह अमेरिकी सदर बयान दे रहा है कि इनको उर्दन, शाम, मिस्र, लिबिया या दूसरे ममालिक में हम बसाएँगे जी, इनको बेहतर ज़िंदगी देंगे। तो इस तरह पाकिस्तान में भी कुछ ऐसे सहाफ़ी हैं जो दानिश्वर अपने आप को कहते हैं, वो भी कहते हैं जी उनके बच्चे उधर जुल्म का शिकार हो रहे हैं, वो जो हैं वो बिल्कुल जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। उनको भी चाहिए वो अपनी सरज़मीन छोड़ दें। अपनी सरज़मीन छोड़ने का मकसद क्या हुआ कि बैतुल मुक़द्दस से हाथ उठा लें। और बैतुल मुक़द्दस क्या है, जिनको पता है उनको ये मैकडोनल्ड पे जो जाते हैं इनको पता नहीं, और जिनको पता है वो सुकून से रहते नहीं। अगर बैतुल मुक़द्दस की बात की जाए तो 12 साल सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सिर्फ मैदान जंग में रहा था, सिर्फ बैतुल मुक़द्दस को फ़तह करने के लिए। और फ़तह करने के बाद जब उसमें दाखिल हुआ तो उसकी वो जो तारीख़ बताती है कि जो उसके अश्कबार आंसू थे, यकीन कर वो थमने का नाम नहीं ले रहे थे। और आजकल जितने भी हमारे मुसलमान हैं जो अपने आप को बड़े बड़े दानिश्वर या सबसे ज़्यादा वो कहते हैं कि जी हम दीन के बारे में जानते हैं, उनको पता होना चाहिए कि एक बंदे के ऊपर अगर जुल्म हो रहा हो तो हम उस बंदे को कह रहे हैं कि जी आप सब्र कर जाओ, आप वो जगह छोड़ दो। वो मेरे भाई, अल्लाह पाक ये नहीं फरमाता कि आपके ऊपर अगर जुल्म हो रहा हो आप उस जुल्म को बर्दाश्त करें। आप अगर उस जुल्म को बर्दाश्त कर रहे हैं तो आप में और जालिम में कोई फ़र्क नहीं है। आपको वो जो अपनी वसअत है, जो अपनी ताकत है, वो इस्तेमाल लाजमी करनी है। और उस जुल्म के बारे में हक़ को आवाज़ की बुलंद जो है वो आपने लाजमी करनी है। ये नहीं कि उनके नैरेशन पे आप अपने मुल्क या अपनी सरज़मीन को छोड़ दें। अगर कल वही लोग जो हैं वो आके मक्के में या मदीने में बैठ जाएंगे, कहेंगे ठीक है जी यहाँ भी अभी ये आपकी सरज़मीन नहीं है, इसको भी छोड़ दो, तो आप किस चीज़ से भाग रहे हो? आप उस चीज़ से भाग रहे हो कि जो जालिम की चीज़ जो उनको पसंद आ जाए आप उनको दे रहे हो। और आपकी बात ये सरज़मीन की नहीं है, बात ये पूरे आलम इस्लाम की है कि इस वक्त आलम इस्लाम कहाँ सोया हुआ है। हम वैसे तो ज़्यादातर कह देते हैं कि ठीक है जी ये गहरी नींद में सोए हुए हैं, लेकिन यकीन माने मेरी नज़र में ये गहरी नींद में नहीं है, ये मुर्दे हो चुके हैं। और ख़ास तौर पे जितने भी 57 इस्लामी ममालिक के सरबराहान हैं उनको तो कम से कम इतना सोचना चाहिए जिनकी सरज़मीन है, जो इनके आबा और अजदाद वहीं के कायम और दायम है। ये जो यहूदी हैं, ये आप इस तारीख को उठा के देख लें कि मगरब ने क्या किया था इनके साथ, और इनको बसाने वाले कौन से ममालिक थे। उनके बाद आने के अगर आप उनको अपनी सरज़मीन से बेदखल कर रहे हैं तो कम से कम आपको शर्म का मकाम है। और ये सोचना चाहिए ख़ास तौर पे 57 इस्लामी ममालिक के सरबराहान को, ये जो अपने मफाद की खातिर हर दूसरे के साथ नजरी इख्तिलाफात तो रखते हैं, लेकिन कम से कम इस बार एक बार मेज़ पे इकट्ठे तो बैठ जाएं। क्योंकि ये बात आपके सऊदी अरबिया के अपने मुल्क की नहीं है, पाकिस्तान के अपने मुल्क की नहीं है, ईरान के अपने मुल्क की नहीं है, ये बात है आलम इस्लाम की। और आलम इस्लाम में जो मुल्कों के या कौमों में हम बटे हुए हैं ये कभी भी नहीं था, क्योंकि इस्लाम या मुसलमान एक कौम हुआ करते थे। और जब एक कौम थे पूरी दुनिया
انہوں نے فتح کی ہے. آج ہم ہر چیز میں بٹے ہوئے ہیں. اگلے ولاگ تک مجھے اجازت دے. آپ لوگوں کا پیارا خادم رفیق احمد پنور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.